हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मान हवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आ गया हूं एक और नई सीरीज के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हाथों मरने वाले होते हैं। हम फिर उनके बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। ये जो लड़का है यही हमारे इस सीजन का मेन कैरेक्टर होने वाला है। हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो कहता है, जिस दिन उन मॉन्स्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया मैंने कसम खा ली कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी के सामने प्रे कर रहा होता है और हमें बताते हैं कि ये पावर गॉड है जो कि सभी ह्यूमंस को स्किल्स देती है ताकि सभी ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट कर सकें। जो स्किल्स हैं वो 12 साल से पहले सभी लोगों को मिल जाती हैं और सभी लोगों का जो स्किल है वो बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। सभी एडवेंचरर्स के बीच में जो एस रैंक होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। एक एस रैंक एडवेंचर एक आर्मी के बराबर होता है। जैसा कि मैं एक यंग बॉय हूं तो मेरा भी सपना है कि मैं फेरी टेल्स में जो हीरोज होते हैं उनकी तरह एक हीरो बनूं। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो प्रे करते हुए कहता है, भगवान मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे अपना थोड़ा पावर दे दीजिए। लेकिन मेरा जो एक भी प्रेयर था वो भगवान ने नहीं सुना और मेरे सारे के सारे प्रेयर्स व्यर्थ हो गए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसके सामने एक विंडो अपीयर होता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है, ये तो एक स्किल है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो किसी बंदे के पास भागते हुए जाता है और हम देखते हैं वो उससे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, प्रिस्ट सामा मुझे फाइनली एक स्किल मिल चुका है। और ये सुनने के बाद वो जो प्रिस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो उसके स्किल को चेक करते हुए उससे कहती है, कन तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एक एडवेंचरर बनने में। और ये बात जैसे ही क्रूमकुन सुनता है हम देखते हैं उसके पैरों से जमीन ही निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहां मैं एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है, ठीक से चलो क्रूमी। और ये सुनने के बाद जो क्रूमी होता है वो कहता है, सॉरी आर्थर। हम फिर देखते हैं जो आर्थर होता है वह हमारे क्रूमी से कहता है, हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसलिए हमने तुम्हारे जैसे एक बिना स्किल वाले बंदे को भी हायर किया है, तो इसीलिए अब तुम अपना काम ठीक से करो। फिर जो क्रूमी होता है वो हमें बताते हुए कहता है कि मेरा जो स्किल है वो एक रिवाइवल स्किल है, लेकिन मैं मरने के बाद सिर्फ एक ही बार जिंदा हो सकता हूं। एक एडवेंचरर के लिए उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन स्किल ही होता है, लेकिन मेरे पास तो एक ऐसा स्किल है जो कि मरने के बाद सिर्फ एक ही बार मुझे बचा सकता है। एक एडवेंचरर के लिए यह स्किल थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो सकता है। मैं एक थर्ड रेट एडवेंचरर की लाइफ जी रहा हूं। मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूं जो कि मुझसे हो सकता है। हालांकि सभी लोग एक थर्ड रेट एडवेंचरर पर हंसते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप पर बहुत ज्यादा प्राउड हूं कि मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी तो कुछ कर रहा हूं। हम आर्थर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, इस बंदे की जो सिस्टर है उसके पास एक मैजिक स्किल है, लेकिन फिर भी उसने इसको मना कर दिया उसके पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए कहता है, ये तो जाहिर सी बात है, वो तो ऐसा करेगी। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही हंसने लगते हैं। जो क्रूमी होता है वो बस उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा सा हंस देता है। जो आर्थर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वहां एक गॉब्लिन होता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी अपने एक हैमर को निकाल लेता है और हम देखते हैं उसका जो स्किल होता है वो होता है हरक्यूलीज स्ट्रेंथ। देखते हैं वो दोनों उस गॉब्लिन का तो पूरी तरह से चटनी बना देते हैं और जैसे ही उसको मारते हैं तो उन दोनों को थोड़ा सा एक्सपी मिलता है। वो दोनों खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। फिर जो आर्थर होता है वो क्रूमी की तरफ देखता है और उससे कहता है, हे क्रूमी जाओ और जल्दी से मैजिक स्टोन ले लो। फिर जो क्रूमी होता है वो जल्दी से जाकर उस मैजिक स्टोन को अपने बैग में रख लेता है
फिर हम देखते हैं जो क्रूमी होता है वो आर्थर से कहता है, हम सभी लोग मैप के बहुत ज्यादा बाहर आ चुके हैं, तो इसलिए हमें जल्दी से वापस चलना होगा। और ये सुनने के बाद जो आर्थर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्रूमी पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें तुम मुझे सिखाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बजा दूंगा। लेकिन तभी कोई पानी जैसी चीज जमीन पर ढब से आकर गिरती है और तभी हम देखते हैं जो क्रूमी होता है वो सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं जो सामने की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, वो 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। और इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद जो आर्थर और उसका साथी होता है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से डर जाता है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ये तो बग बेयर्स हैं, हम तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से यहां फंस चुके हैं। हम देखते हैं जो आर्थर होता है और जो उसका साथी होता है वो दोनों मॉन्स्टर्स को मारने की ट्राई भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक के बाद एक आते ही जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो आर्थर होता है वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इन मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये सभी के सभी तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन तभी वो सामने की ओर देखता है और फिर एक स्माइल करता है। हम देखते हैं वहां क्रूमी होता है जिस पर अब मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं। वो अपने सोर्ड को निकाल लेता है और उन मॉन्स्टर्स को मारने की ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद जो क्रूमी होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, मैं मॉन्स्टर्स के साथ सामने से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी जो क्रूमी होता है उसको पीछे से कोई धक्का दे देता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही होता है। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्रूमी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रूमी होता है वो आर्थर से हेल्प के लिए हाथ अपने आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं जो आर्थर और उसका साथी होता है उन दोनों में से कोई भी क्रूमी की हेल्प नहीं करता और वहां से जाते हुए वो क्रूमी से कहता है, सभी लोग एक साथ मर जाएं, इससे अच्छा तो यही है कि सिर्फ तुम मरो। क्रूमी, तुम्हारे पास तो रिवाइवल स्किल भी है, क्यों? मैंने सही कहा ना, क्रूमी? और फिर वो दोनों वहां से जल्दी से निकलने लगते हैं। जो क्रूमी होता है वो अपने मन में कहता है, क्या कहा? रिवाइवल? वो भी ऐसे सिचुएशन में? मेरा मतलब है कि ये जो खाई है ये बहुत ज्यादा गहरी है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस बड़ी सी खाई से बाहर निकल पाऊं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो क्रूमी को जिंदा ही खाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो क्रूमी होता है वो बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसका हाथ, पैर, उसका चेहरा, उसका शरीर, हर चीज खाने लगते हैं। दर्द के मारे वो कहता है, अरे नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा बुरा है, मैं इस तरह की जगह पर ऐसे मर नहीं सकता। हम अगले सीन में देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसके दोनों पैर, दोनों हाथ और हर चीज खा लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वो जैसे ही मर जाता है तो जो उसका रिवाइवल स्किल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने की ओर देखता है और फिर कहता है, क्या क्या मैं जिंदा हूं? तो इसका मतलब यह है कि मैं सेफली रिवाइव हो चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी वापस जाने के रास्ते से बहुत ज्यादा दूर हूं। फिर हम एक स्केलेटन के हाथ को देखते हैं और जब वो एक सोर्ड को उठाकर उसमें अपने चेहरे को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, अरे इसकी मां की, ये मुझे क्या हो गया? आखिरकार मैं एक स्केलेटन की तरह क्यों दिख रहा हूं? हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में एक भी मांस नहीं होता है और वो पूरी तरह से एक स्केलेटन बन गया होता है। जब वो बोलने की ट्राई करता है तो हम देखते हैं उसकी आवाज ही नहीं निकलती है, जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, अब तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? रुको, मैं अपने स्टेटस को चेक करता हूं। और फिर हम देखते हैं वो अपने स्टेटस को चेक करता है। हम उसके स्टेटस को देखते हैं जिसमें उसका लेवल 1 होता है, HP 7 होता है, MP 1 होता है और उसका जो स्किल होता है वो कुछ भी नहीं होता। और जब क्रूमी अपने स्टेटस को देखता है तो वो कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं अब एक लेवल 1 का एडवेंचरर नहीं रहा और ये तो मुझे वाइट कह रहा है। फिर हम देखते हैं वो अपने बारे में सिस्टम में देखने लगता है
जिसमें लिखा हुआ होता है वाइट, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके बोन्स के अंदर ईविल मैना होता है। एक ई रैंक एडवेंचर के लिए इसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक होता है और इसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता। ये कुछ नहीं होता, बस एक चलता फिरता लाश होता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो तो एकदम बौखला जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ बकवास करना बंद करो, मेरे पास सिर है जो कि कुछ भी सोच सकता है। वो पृष्ठ की बातें याद करने लगता है। हम देखते हैं जो पृष्ठ होता है वो क्रूमी से कहता है, हमारे पास इस स्किल के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। अगर ये जो स्किल है वो उसी तरह से डिस्क्राइब होता है तो ये एक एडवेंचरर के लिए बहुत ज्यादा बेकार स्किल है। एक एडवेंचरर के लिए इस स्किल का कोई भी काम नहीं है। फिर जो क्रूमी होता है वो कहता है, मुझे इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये जो स्किल है ये बहुत ज्यादा रेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉडी इतना ज्यादा डैमेज हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी ऐसा हो गया हूं, या फिर कहीं डार्क मैना की वजह से मैं ऐसा तो नहीं हो गया हूं। नहीं, इन सभी चीजों को सोचने का अब कोई भी फायदा नहीं है। एक इस तरह के बॉडी होने का मतलब तो बस यही है कि मैं बस एक मरा हुआ लाश हूं। फिर हम देखते हैं वो अचानक से हंसने लगता है और फिर कहता है, वेल, असल में मैं अभी अभी मर गया था, तो इसका मतलब ये है कि अभी मुझे बोनस मिला है। ये लाइफ इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं तो बस अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे मिला क्या? एक बेकार सा स्किल। मैं हर दिन अपनी लाइफ को रिस्क में डालता था, लेकिन सभी लोग बस मेरा मजाक ही उड़ाते थे। फिर हम देखते हैं वो एक लड़की को इमेजिन करने लगता है जो कि उससे कहती है, आखिरकार तुम ये सभी चीजें करना छोड़ क्यों नहीं देते? अगर तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो फिर जो क्रूमी होता है वो सोचते हुए कहता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी सिस्टर थी वो बिल्कुल ही सही थी। सिर्फ वही लोग जिनके पास पावरफुल स्किल्स हैं, सिर्फ वही हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स बन सकते हैं और पहले प्लेस पर आ सकते हैं। मैं ये जानता हूं, मैं ये बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये सभी चीजें कर रहा था। तभी हम देखते हैं जो क्रूमी होता है वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और सोचते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जो मॉन्स्टर्स हैं वो इवॉल्व कर सकते हैं अगर वो लेवल्स को गेन कर लेते हैं तो, और यहां तक कि वो स्किल्स भी गेन कर सकते हैं। अगर मैं लगातार इवॉल्व करता रहा और लगातार स्किल्स को ऑब्टेन करता रहा तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी दिन फिर से इंसान बन सकूं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं एक दिन एस रैंक एडवेंचरर भी बन सकता हूं, जो कि मैंने बहुत समय पहले ही बनने का गिव अप कर दिया था। लेकिन जो वाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, तो क्या मैं सच में ऐसा कर भी पाऊंगा? लेकिन रुको जरा, मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं तो सोच भी सकता हूं। यह मेरा सिर्फ इकलौता उम्मीद ही है, तो इसे ट्राई करना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं उसके पास एक बहुत ज्यादा भयानक सा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से इग्नोर करके चला जाता है। जिसको देखने के बाद जो हमारा क्रूमी होता है वो अपने मन में कहता है, क्योंकि मैं एक स्केलेटन हूं जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स मुझे मरा हुआ समझते हैं। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मैं एक स्केलेटन हूं। मैं यहां पर बैठकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूं और देख रहा हूं कि कौन सा मॉन्स्टर वीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई एडवेंचरर मिल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है जिसका लेवल 4 होता है और वो एक ई रैंक मॉन्स्टर होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड कैसा लगा है। जाने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेके आ गया हूं एक और नया एपिसोड। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, या फिर आप सभी लोग इस चैनल पे नए होंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से खत्म हुई थी। हम देखते हैं गॉब्लिन को जो कि उसके सामने आ जाता है, जो कि लेवल 4 का होता है। हम देखते हैं उसके सिर के ऊपर जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो तो बस एक स्केलेटन का हाथ है, तो वो शांत होकर बहुत ही ज्यादा हैरानी से उसको देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठा के जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस गॉब्लिन के पीछे जाता है और अपने सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, मेरा जो प्लान था वो काम आ गया। फिर हम देखते हैं
जो क्रोमी होता है उसको गॉब्लिन को मारने की वजह से 3 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो सीधा 1 से 3 हो जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है, मैंने एक मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया जो कि लेवल में मुझसे भी बहुत ज्यादा था। तो क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मैं इस बॉडी के साथ और अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ यह कर सकता हूं? एक बार अगर मैं वाइट के 5 लेवल तक पहुंच गया फिर मैं इवॉल्व कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा जोश के साथ कहने लगता है, मैं एक बार पहले ही मर चुका हूं, तो इसीलिए चलो अब हम लेवल अप करते हैं, क्योंकि मेरा जो लाइफ है अब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन सलग नाम का मॉन्स्टर क्रोमी के सामने आता है, जिसका लेवल 1 होता है। यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार देता है। और जैसे ही क्रोमी उस मॉन्स्टर को मार देता है उसको एक एक्सपी मिलता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए कहता है, अरे नहीं, इतना ज्यादा कम एक्सपी। फिर वह सोचते हुए कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्लान है वह अपने लिमिट तक आ चुका है। मैं अपने प्लान के हिसाब से स्ट्रांग मॉन्स्टर्स को अवॉइड कर रहा था और जो वीक थे उनको मार रहा था। देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रांग एनिमी के पास जाके उसको मारना होगा। अगर मुझे इसी तरह एक्सपी मिलता रहा फिर तो मैं इवॉल्व कर लूंगा, लेकिन मुझे इवॉल्व होने में ही बहुत ही ज्यादा बरसों लग जाएंगे। देखते ही वो अपने सोर्ड को साइड पे रखता है और वहां पे बैठते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे ना तो फूड की जरूरत है ना ही रेस्ट की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी भूल जाऊंगा कि मैं ह्यूमन था अगर मैं इसी तरह जागा रहा। हम देखते हैं वो सोने का ट्राई करता है लेकिन उसको नींद ही नहीं आता है, जिसकी वजह से वो कहता है, वेल, देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यह इसलिए हो रहा हो क्योंकि मैं डंजन के अंदर हूं जहां पे कोई भी सूरज नहीं है और मैंने तो अपने सभी सेंसेस भी खो दिए हैं। अभी तक तो 1 वीक भी नहीं हुआ होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? हो सकता है कि अभी 2-3 दिन ही हुआ हो। इसको क्या पता, यह भी हो सकता है कि अभी तक यहां तक कि आधा दिन भी ना हुआ हो। मेरी छोटी बहन कलमिया, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? वेल, अगर देखा जाए तो मैं पहले भी पूरे दिन घर से बाहर रहता था, तो हो सकता है कि यहां तक कि उसने नोटिस भी ना किया हो। फिर हम उसके और उसकी सिस्टर के साथ एक मेमोरी देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं उसकी सिस्टर ने उसकी जान बचाई हुई होती है। हम उसकी यादों में देखते हैं कि उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे कहती है, आखिरकार तुम ये सभी चीजें बंद क्यों नहीं कर देते? अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो? और ये सभी चीजें सोचने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहने लगता है, नहीं 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 नहीं, यहां तक कि अगर उसने नोटिस भी कर लिया होगा फिर भी वह मुझे लेके परेशान नहीं हो रही होगी। फिर जो क्रोमी होता है वह अपने सिर को पकड़ने के बाद कहने लगता है, अरे नहीं, आखिरकार मैं यह क्या सब सोच रहा हूं? यह सभी की सभी गलती इस बेकार डंजन की है, जिसकी वजह से मैं सभी की सभी नेगेटिव चीजें ही सोचे जा रहा हूं। मैं यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता। मुझे जल्दी से किसी के साथ फाइट करना होगा अगर मुझे जल्दी से स्ट्रांग बनना है। तभी वहां पे एक वुल्फ आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुर्रा रहा होता है। हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वह 7 होता है और वह एक रेड आई वुल्फ होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है और जो वुल्फ होता है वो उसको देखता है, लेकिन वो उसको नोटिस किए बिना आगे बढ़ने लगता है। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस वुल्फ को देखने के बाद उसकी फटके 4 हो गई होती है, लेकिन फिर भी वह अपने मन में कहता है, यह तो एक रेड आई वुल्फ है, अगर मैं इसे डिफीट कर देता हूं फिर तो मैं अभी ही लेवल अप कर पाऊंगा। लेकिन यह जो वुल्फ है यह मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझसे बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। इसका जो लेवल है वो 7 है और जो मेरा लेवल है वो तो बस 3 ही है। क्या मेरे जैसा एक बंदा इस वुल्फ को हरा भी पाएगा? फिर हम देखते हैं वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना होगा क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ है। मुझे अपने एडवांटेज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज करना चाहिए। मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूं क्योंकि मेरा जो बॉडी है उसके साथ मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से मरने की एक्टिंग कर सकता हूं, जिसकी वजह से मैं इस डेंजर को बहुत ही ज्यादा सेफली इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं और अपने टारगेट्स को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने सोर्ड की मदद से सामने जो दीवार होती है उसमें एक छेद करता है और फिर वहां से देखते हुए कहता है,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यह तो एक रेड आई वुल्फ की टेरिटोरी है। फिर वो बहुत ही ज्यादा ईविल सा स्माइल करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो मैं ही। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, वो जो वुल्फ होता है वो वहां पे आ जाता है और हम क्रोमी को देखते हैं, जिसने अपने मरने वाली एक्टिंग स्टार्ट कर दी होती है। लेकिन वो इस बार अपने पास अपने बैग्स को ला देता है। जो वुल्फ होता है वो उसके बैग को नोटिस कर लेता है और उसके बैग के पास जाके उसके बैग को सूंघने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने सोर्ड को उठाता है और जल्दी से उस वुल्फ के पीछे चला जाता है। जब तक वो वुल्फ हमारे क्रोमी को नोटिस करता है, जो क्रोमी होता है वो अपने सोर्ड की मदद से उसके पेट में बहुत ही ज्यादा अंदर तक पेल देता है, जिसकी वजह से वो जो रेड आई वुल्फ होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द की मारे चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक ईविल सा स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता था जैसे ही तुम एक डेड बॉडी के सामने एक बैग को देखोगे तो तुम वहां पे चेक करने के लिए आओगे, थोड़ा सा फूड के लिए। हम देखते हैं जो वुल्फ होता है और जो हमारा क्रोमी होता है वो दोनों एक खाई से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन जो वुल्फ होता है वो पहले गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा जोरों से गिरता है। लेकिन जो हमारा क्रोमी होता है वो गिरने के फोर्स को यूज करते हुए अपने सोर्ड के साथ उस वुल्फ को फिर से पेल देता है। देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बार बार अपने सोर्ड को निकाल के उस वुल्फ को पेलता ही जा रहा होता है और इस सीन में वो बहुत ही ज्यादा ईविल लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, मेरा जो बॉडी है वो पूरी तरह से बोन से ही बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा हल्का हूं और ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। फिर हम देखते हैं वो फिर से उस वुल्फ के अंदर अपने सोर्ड से पेलते हुए कहता है, सबसे मजबूत ओपोनेंट से लड़ने के लिए बुक में जितने भी ट्रिक्स हैं मैं सभी को यूज कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जैसे ही फिर से उस वुल्फ को मारने वाला होता है, वो जो वुल्फ होता है वो अपने दांतों की मदद से उसके सोर्ड को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो हमारे क्रोमी के हाथ को ही अपने मुंह से जकड़ लेता है। जो क्रोमी का सोर्ड वाला हाथ होता है वह उसको ही पूरी तरह से उखाड़ देता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वह थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा हाथ, मैं इस तरह से यहां पे हार नहीं सकता। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए जहां पे उसने अपने सोर्ड से पेला था वहीं पे वो अपना हाथ घुसा देता है, जिसकी वजह से वो जो वुल्फ होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो वहीं पे मारा जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो एक चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो उसका लेवल होता है वो 3 से सीधा 5 हो जाता है, जिसको देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं जीत गया, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जीता हूं। मैंने फाइनली आखिरकार यह कर ही दिखाया। देखते हैं सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो वाइट का लेवल है वो पूरी तरह से मैक्स हो चुका है, तो क्या आप इवॉल्व होना चाहते हो? और यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं ठीक से सोचूं तो मैं कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा जल्दी लेवल अप कर लिया। अगर मैं अपने अपीयरेंस को साइड में रख दूं तो मुझे मानना पड़ेगा कि जो मॉन्स्टर्स की बॉडी होती है वो सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम होती है और मुझे थोड़ा बहुत पता भी चल गया है कि आखिरकार मैं खुद को कैसे इवॉल्व कर सकता हूं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो एक पानी के पास जाता है। हम देखते हैं उसकी जो हड्डियां होती हैं वो पूरी तरह से जुड़ने लगती हैं और उसका जो बॉडी होता है वो पूरी तरह से ग्लो करने लगता है और वो वहीं पे इवॉल्व करने लगता है। लेकिन 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 जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा और आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हो और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह नया सीरीज पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मुझे पता चल सके। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानहवा पाठ हिंदी पर। मैं ले आया हूं एक और नया एपिसोड लेकर। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहने लगता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे थोड़ा ह्यूमन जैसा बना दो। फिर जैसे ही वो इवॉल्व हो जाता है
तो वो अपने चेहरे को सबसे पहले पानी में देखता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है आप अभी एक गूल में इवॉल्व हो चुके हो। फिर हम देखते हैं जो गूल का स्टेटस होता है वो हमें दिखाते हैं। हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ होता है जो गूल होता है वो मरे हुए चीजों को खाता है। गूल्स के जो दांत और पंजे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं। और गूल्स का जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है रिजेनरेशन। जो क्रोमी होता है वो अपने आप को देखते हुए कहता है क्या मैं एक गूल बन चुका हूं? इसका जो शेप है वो थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन मैं डेफिनेटली पहले वाले से तो ज्यादा ही ह्यूमन लग रहा हूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है मेरे जो हाथ हैं वो भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि एवोल्यूशन के बाद सभी चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं वो अपने प्रोफाइल को ओपन करके उसको देखने लगता है। हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 5 होता है, और उसका जो स्किल होता है वो रिजेनरेशन होता है, और उसका जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है वो 10 लेवल होने के बाद होगा। क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है मेरा जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और यहां तक कि मुझे तो एक स्किल भी मिल चुका है। मुझे रिजेनरेशन स्किल मिला है जो कि मैं बहुत ही ज्यादा चाह रहा था, और यह जरूर से ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल होगा। सोचते हुए कहता है वेल, अगर देखा जाए तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाऊं। फिर वो अपने प्रोफाइल को देखते हुए कहता है जो गूल का मैक्स लेवल है वो 20 है। अगर मैं इस बार फिर से मैक्स लेवल कर लेता हूं तो मैं फिर से इवॉल्व कर पाऊंगा। भाई लोग, सभी लोग मुझे कमेंट में गालियां मत देना, क्योंकि पहले मैंने 10 बोला था और अभी मैं 20 बोल रहा हूं। तो अब मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार यह कितने लेवल पे जाकर इवॉल्व होने वाला है। अब तो हमें आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है इसको करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो फिर ठीक है, चलो फिर इसको फिर से करते हैं। वेल, अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे बस लेवल अप करते रहना है और इवॉल्व करते रहना है ताकि मैं जल्दी से एक ह्यूमन बन सकूं और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बन सकूं। फिर हम अगले सीन में एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके साथ हमारा क्रोमी फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं वो अपने सोर्ड की मदद से उसके साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। फिर हम उस मॉन्स्टर के स्टेटस को देखते हैं जिसमें हम उसके स्पीसीज को देखते हैं। तो वो मॉन्स्टर रैट होता है जिसका रैंक D होता है, और वो एक लेवल 5 का मॉन्स्टर होता है। हम क्रोमी को देखते हैं जिसको फाइट करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो अपने मन में कहता है यह जो गूल का क्लॉ है यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल दे रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने सोर्ड को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो चूहा वाला मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है और हमारे क्रोमी के सीने के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। उस अटैक की वजह से जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस चूहे की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने सोर्ड को उस चूहे की ओर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद जो चूहा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जो चूहा होता है वो अपने पंजे की मदद से उस सोर्ड को रोक लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो इसी मौके का फायदा उठाकर उस चूहे के पीछे बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और अपने पंजे से उसकी पीठ के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। चूहा होता है वो अटैक खाने के बाद बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और वो अपना दम वहीं पे तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अपने पंजे की ओर देखने लगता है, और फिर वो अपने मन में कहता है मेरे हाथों में इतना ज्यादा खतरनाक वेपन था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। देखते देखते उसको चूहा मारने की वजह से 7 XP मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल होता है वो 5 से सीधा 6 हो जाता है। और यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है यह क्या, मैं लेवल अप हो गया। फिर वो अपने प्रोफाइल को देखते हुए कहता है मेरा जो अगला एवोल्यूशन है वो लेवल 20 पे है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एवोल्यूशन से अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हूं। हम देखते हैं वो अब एक रैंक D का मॉन्स्टर हो चुका होता है। फिर वो अपने रीजनरेशन स्किल्स की मदद से वो अपने चोट को ठीक करने लगता है। फिर जैसे ही उसका जो चोट होता है
वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो उस चूहे की ओर देखने लगता है और फिर वो कहता है, जो गूल की बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होती है, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा जोरों से भूख लग रही है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस चूहे के पास चला जाता है और उसको गौर से देखने लगता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो खुद को रोक नहीं पाता और उस चूहे को उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। क्रोमी होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह कुछ भी नहीं, बस एक गंदे रैट का मीट है, लेकिन फिर भी मैं इसको खाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो ऑलमोस्ट उस चूहे को खा ही लिया होता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं दिन ब दिन पूरी तरह से मॉन्स्टर की तरह बनता ही जा रहा हूं, लेकिन रुको जरा, मेरा जो अभी का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन की तरह है। अगर मैं कंपेयर करूं राइट से, तो अब तो कोई भी शक नहीं है कि मैं एक ह्यूमन बनने से बहुत ही ज्यादा क्लोज हूं। तो फिर ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और हम फिर देखते हैं वो उस चूहे को फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हम क्रोमी को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। हम फिर उस मॉन्स्टर के स्टेटस को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है, यह जो मॉन्स्टर है वो एक ऑक स्पीसीज का है जो कि डी रैंक का मॉन्स्टर है और इसका जो लेवल है वो 14 है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंजे की मदद से उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ही अटैक में हार जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है तो जो क्रोमी होता है उसको 33 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल है होता है वो 13 से सीधा 14 हो जाता है। और यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लेवल अप कर रहा हूं, तो फिर ठीक है, अब मैं फिर से लेवल अप करूंगा, अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल रहा हूं। यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे पास रिजेनरेशन स्किल है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रिजेनरेशन स्किल की मदद से अपने सारे घाव को ठीक कर लेता है। फिर वो अपने मन में कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मुझे कोई भी थकान फील नहीं होता है क्योंकि मैं एक अनडेड हूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्टेटस को देखने लगता है, जिसको देखने के बाद वो कहता है, अब मुझे सिर्फ 6 ही लेवल चाहिए इवॉल्व करने के लिए। मैं भले ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ यह लेवल अप कर रहा हूं। मैं पहले ही अपनी पिछले वाली लाइफ से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक जगह पे बैठ जाता है और फिर वो कहता है, मैं आशा करता हूं कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में और भी ज्यादा ह्यूमन की तरह दिखने लगूं। मेरी छोटी बहन पता नहीं अभी केल्मिया क्या कर रही होगी। मैं बहुत सालों पहले केल्मिया के साथ डंजन में जाता था, लेकिन कुछ सालों से वो मेरे से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही बातें कर रही थी। मेरे स्किल की वजह से मैं एक एडवेंचरर के तौर पर काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कुछ पैसे केल्मिया को सपोर्ट करने के लिए सेव कर पा रहा था, लेकिन मेरी तरह एक घटिया स्किल न होकर जो केल्मिया है उसको एक मैजिक स्किल मिला जो कि एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरी तरह से सूटेड था। फिर हम देखते हैं उसकी मेमोरी में जहां पे वो अपनी बहन से कहता है, तुम एक सी रैंक के एडवेंचरर बन चुकी हो। फिर हम देखते हैं वो अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा ऑसम वाली बात है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से डी रैंक पे ही फंसा हुआ हूं। फिर जो उसकी बहन केल्मिया होती है वो क्रोमी से कहती है, तुम्हारे जैसे एक कमजोर बंदे के लिए एक एडवेंचरर बनना एक बेवकूफ़ी भरी बात है। आखिरकार तुम ये सभी चीजें करना बंद क्यों नहीं कर देते अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो। और ये चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है, एक यूजलेस बड़ा भाई और एक टैलेंटेड छोटी बहन, जब से वो एक एडवेंचरर बनी है तब से वो मुझे नीचे दिखाने लगी है। दिन ब दिन जो हमारी बातें होती थीं वो कम होती ही जा रही थीं। मैंने घर जाना भी बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। जबकि इतना ज्यादा टाइम हो चुका है तो हो सकता है कि जो केल्मिया होगी वो परेशान हो रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा हो क्योंकि वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अगर अभी मैं जैसा हूं वैसे ही घर चला जाता हूं तो मैं श्योर हूं कि मैं पूरी तरह से मारा जाऊंगा। लेकिन 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 जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो यार सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।
हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माँ हवा पाठ हिंदी पर। मैं ले आया हूं एक और नया एपिसोड लेकर। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि बोलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो आवाज होती है वो नहीं निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, मैं अभी भी बोल नहीं पा रहा हूं। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वह बस गुर्रा ही रहा होता है। लेकिन तभी क्रोमी को कुछ फील होता है। हम देखते हैं कोई कहता है, क्या यह कोई गॉब्लिन की आवाज थी? फिर दूसरा वाला बंदा कहता है, नहीं नहीं, यहां तो बहुत ही ज्यादा शांति है। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर जो क्रोमी होता है वो आराम आराम से जा रहा होता है चेक करने के लिए कि आखिरकार यह आवाज आ कहां से रही है। फिर जब वो सामने की ओर देखता है तो वहां पे कुछ लोग होते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, वहां पे तो कुछ लोग हैं, और बल्कि यही नहीं, बल्कि वहां पे तो केल्मिया भी है। जो डंजन है वो सिटी के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों का सामना इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं पकड़ा जाता हूं उन लोगों के हाथ तो मैं पक्का से ही मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि उन लोगों में से कोई मुझे नोटिस करे। फिर हम क्रोमी की बहन केल्मिया को देखते हैं, जो कि अपने टीम के एक लड़के से कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास पोशंस की कमी हो रही है? और यह सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो केल्मिया से कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग इतना ज्यादा यूज कर लेंगे। फिर उनकी टीम की एक लड़की कहती है, हमने भी तो चेक नहीं किया था कि हमारे बैग्स में और कितने ज्यादा रह गए हैं। फिर केल्मिया कहती है, यह तो बेसिक्स है, इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए था। क्या होगा अगर तुम मॉन्स्टर के द्वारा पीटे जाते हो? तो फिर वो लड़की कहती है, अब छोड़ भी दो, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हम अपने जख्मों को क्लीन करके पोशंस की मदद से ठीक कर लेंगे। फिर जो केल्मिया होती है वो उस बंदे से कहती है, सुनो मेरी बात, क्या तुम ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करोगे जो तुम्हारे साथ रह के सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करती? वो बंदा कहता है, लेकिन हम वो एकमात्र लोग हैं जो कि इतने ज्यादा कम समय में तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। जो केल्मिया होती है वो उस बंदे से बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहती है, तो क्या तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल हो अग्री होने के लिए? तो मुझे बताओ, क्या तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इस चीज के लिए? नहीं ना। हम अपनी जान को रिस्क में डाल के यहां पे आते हैं, तो इसीलिए यहां पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह पाता। और जो क्रोमी होता है वो दूर से छुप के उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। फिर वो कहता है, केल्मिया तो डंजन में भी वैसी ही है। मेरा मतलब है कि अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसको इतना भी ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जो क्रोमी का हाथ होता है वो फिसल जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग क्रोमी को देखने लगते हैं। और वो फिर कहते हैं, यह तो एक मॉन्स्टर है। और जैसे ही केल्मिया देखती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने स्टाफ के साथ मैजिक परफॉर्म करने लगती है, जो कि आइस मैजिक होता है। यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, यह तो केल्मिया का स्किल है जो कि आइस मैजिक है। फिर हम केल्मिया को देखते हैं जिसका स्पेल रेडी हो चुका होता है, और वो फिर हमारे क्रोमी के ऊपर तेजी से अटैक कर देती है। उसका जो आइस मैजिक होता है वो सीधे चट्टानों को चीरते हुए हमारे क्रोमी के हाथ पे जाकर लगता है, जिसकी वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ के सभी लोगों को देखने लगता है, और हमारे क्रोमी को देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहने लगता है, यह तो सिर्फ एक घूल है। फिर वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहती है, यह इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन इनका जो स्किन होता है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। जो क्रोमी होता है वो यह सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। इन एडवेंचरर्स ने तो मुझे ढूंढ लिया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सभी लोगों के बीच में केल्मिया भी है। हम फिर देखते हैं जो लड़की होती है उसका नाम लीना होता है, और वो 15 लेवल की होती है। वो कहती है, गुल के पास हीलिंग स्किल होती है। और यह सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है, फिर तो हमें इसे एक ही अटैक में मारना होगा। और हम देखते हैं उस लड़के का नाम होता है ड्रैक, जिसका लेवल 14 होता है। फिर जो क्रोमी की बहन केल्मिया होती है
वो उन दोनों से कहती है, अगर तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि तुम सभी लोगों को थोड़ा सा चोट लग जाए। एक ही अटैक में मारने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो इसीलिए हमें बस सेफ रह के अटैक करना है। और हम देखते हैं जो केल्मिया का लेवल होता है वो 18 होता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, अब तो मैंने यह कर दिया है, तो अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि मैं यहां से कैसे निकलूंगा। मेरे पास थोड़ा सा चांस भी होता अगर यह 1-on-1 फाइट होता तो। और जो केल्मिया है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, वो पहले ही अल्ट्रा लेवल पे जा चुकी है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से यहां से भाग सकूं। फिर हम ड्रैग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और वो कहता है, मैं इसे अपने स्किल्स की मदद से पूरी तरह से कुचल डालूंगा। और हम देखते हैं वो अपने सोर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है। जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, एक ऐसा स्किल जो कि तुम्हारे वेपन में आग ला सकता है, यह तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हम लीना को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है। और वो फिर कहता है, यह लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और हम फिर देखते हैं जो लीना होती है वो अपने सोर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ की मदद से उस अटैक से डिफेंड करता है। हम ड्रैग को देखते हैं जो कि अपने सोर्ड में फिर से आग को जला लेता है और वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, इस बंदे का यहां तक कि एक भी अटैक मैं झेल नहीं पाऊंगा और हो सकता है कि उसको अटैक करने का मौका भी मिल जाए। मैंने इस लड़की के अटैक को अच्छे से डॉज नहीं किया तो, लेकिन मैं डॉज करने के अलावा और कुछ तो कर भी नहीं सकता हूं। उन दोनों का डिफरेंस सिर्फ लेवल में ही नहीं बल्कि लोगों में भी है। ये सभी 3 है जबकि मैं सिर्फ अकेला हूं। मेरे लिए यहां से बच के निकलना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर हम देखते हैं जो ड्रैग होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूं, मुझे अपने दिमाग को यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपनी लात की मदद से एक पत्थर ड्रैग की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रैग होता है उसको अपना अटैक बंद करके अपने सोर्ड की मदद से उस पत्थर को डिफेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ड्रैग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे क्रोमी से कहता है, तुम कचरे घुल कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ पत्थर फेंकने की। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ड्रैग के पास चला जाता है। वो इतना ज्यादा तेजी से जाता है कि जो ड्रैग होता है उसको रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। जो क्रोमी होता है वो अपनी कोहनी की मदद से ड्रैग के सीने के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ मारता है और फिर वो अपने क्लॉ की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक नहीं किया, नहीं तो वो अभी मारा जाता। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से जल्दी से भागते हुए कहता है, यही सही मौका है यहां से जल्दी से भागने का। चल क्रोमी बेटा, यहां से जल्दी से 9-2-11 हो जा। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है, मॉन्स्टर्स को डंजन के ज्यादा अंदर तक पीछा करना बैंड है, वो लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे अगर मैं डंजन के अंदर तक चला जाता हूं तो। फिर हम ड्रैग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, तुम बहन के पकोड़े कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम लीना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के पीछे जाने लगती है और वो कहती है, मैं इसे यहां से बच के जाने नहीं दूंगी। और यह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ जाऊंगा अगर वो मेरे सामने आ गई तो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसके साथ भिड़ना ही होगा। अगर वो मुझे पकड़ लेती है तो। जो क्रोमी होता है वो अचानक से रुक जाता है और वो लीना की ओर मुड़ जाता है, जिसे देखने के बाद जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर कहती है, आखिर इसने अचानक से भागना बंद क्यों कर दिया। फिर हम देखते हैं जो लीना होती है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसको क्रोमी अपने हाथों की मदद से ब्लॉक करता है और फिर वो कहता है, मेरे पास रिजेनरेशन स्किल है
जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत मार तो खा ही सकता हूं। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माहवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आया हूं एक और नया एपिसोड लेकर। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि अपने पंजे की मदद से लीना के सोर्ड को एक बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है, जिसकी वजह से जो लीना का सोर्ड होता है वो सीधा जाकर वॉल पे चिपक जाता है। ये देखने के बाद जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने वेपन की ओर देखने लगती है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैंने अचानक से उसके ऊपर अटैक करके उसे सरप्राइज दे दिया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक अनडेड इतना ज्यादा प्लान भी कर सकता है। लेकिन तभी हम कैल्मिया को देखते हैं, जो कि अपने आइस एरो से अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, अरे नहीं, मेरा तो कैल्मिया के ऊपर ध्यान ही नहीं था। देखते हैं जो कैल्मिया का अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और जो क्रोमी का पैर होता है उस पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का पैर होता है वो आधी तरह से टूट ही जाता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, उसने तो मेरे पैरों के ऊपर ही अटैक कर दिया। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस अटैक को खाने की वजह से वहीं पे गिर जाता है। फिर हम लीना को देखते हैं, जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कैल्मिया से कहती है, जैसा कि आज प्रिंसेस कैल्मिया से एक्सपेक्टेड था। फिर हम ड्रैक को देखते हैं, जो कि कहता है, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि मेरा लेवल अप हो जाए। फिर हम देखते हैं कैल्मिया को, जो कि कहती है, तुम सभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। अगर तुम सभी बीच में नहीं आते तो मैं अपने आइस मैजिक की मदद से इसको एकदम ईजिली फिनिश कर चुकी होती। फिर हम क्रोमी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। फिर जो क्रोमी होता है वो खड़े होने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, अरे नहीं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मेरा जो पैर है वो तो पूरी तरह से टूट चुका है। मुझे तो यहां तक कि वो फील भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे बॉडी से पूरी तरह से अलग ही हो गया हो। फिर वो कैल्मिया के आइस एरो की तरफ देखते हुए कहता है, ये जो पावर है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी गूल का रिजेनरेशन स्किल है। और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रिजेनरेशन स्किल्स के साथ अपने पैर को ठीक करने लगता है, और फिर वो अपने मन में कहता है, यहां तक कि इतने ज्यादा चोट लगने के बाद भी मैं कुछ मिनट बाद फिर से भाग पाऊंगा। फिर हम कैल्मिया को देखते हैं, जो कि क्रोमी के पास आ गई होती है। हम देखते हैं वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसका तो फटके चार हो गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 1 मिनट तक रुकने का टाइम भी नहीं है। जो कैल्मिया होती है वो अपने आइस मैजिक को कास्ट कर देती है, जिसका नाम आइस लैंस होता है। हम देखते हैं उसके मैजिक सर्कल से एक पूरी तरह से आइस से बना हुआ त्रिशूल निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ होता है, और उस अटैक को देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो कहता है, अरे नहीं, क्या मैं अपने सिस्टर के हाथों से ही मरने वाला हूं? हम देखते हैं कि कैल्मिया का अटैक बस रेडी होने ही वाला होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, अरे नहीं, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मेरा जो पैर है उसका जख्म भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं कैल्मिया के अटैक को डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। मैं उसकी तरफ जोर से उसको डराकर उसके स्पेल को ब्रेक करने का ट्राई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी काम नहीं करने वाला है। जल्दी सोच क्रोमी बेटा, जल्दी सोच, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं? जल्दी सोच। अगर मैं किसी तरह से इसके स्पेल से बच जाता हूं तो मैं अपने पैर को ठीक कर पाऊंगा अपने रिजेनरेशन स्किल्स की मदद से। फिर हम देखते हैं क्रोमी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं बोलने का ट्राई कर सकता हूं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बोलने का ट्राई करने लगता है। हम देखते हैं
वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ कैल्मिया का नाम बोल पाता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे अपने भाई के बारे में ख्याल आता है, जिसकी वजह से उसका जो ध्यान होता है वो भटक जाता है। लेकिन हम देखते हैं तब तक जो कैल्मिया होती है वो अपने अटैक को पूरी तरह से कंप्लीट करके कास्ट भी कर देती है। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस अटैक से बच गया होता है, क्योंकि उसने उस अटैक को साइड में किया हुआ होता है। जो ड्रैक होता है वो यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कैल्मिया से कहता है, हे, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? इतने ज्यादा पास से भी तुम आखिरकार कैसे इसको मिस कर सकती हो? फिर जो क्रोमी होता है वो कैल्मिया के अटैक की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। अगर यह अटैक मुझे लग गया होता तो मैं पक्का से ही मारा जाता। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मेरा जो प्लान था वो उसके नाम को पुकार के उसका जो ध्यान है वो भटकाने का था, और मेरा जो प्लान है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो गया, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हो पाया है। फिर हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है, आखिरकार अभी अभी क्या हुआ और मुझे इतना ज्यादा अजीब सा क्यों फील हुआ था? लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी का रिजेनरेशन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो फिर से उसके ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक करने वाली होती है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो गुर्राते हुए कैल्मिया की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जो क्रोमी होता है वो दुम दबाकर तेजी से वहां से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, मैं एक ट्रिक में फंस के फेल हो गई, और वो भी मॉन्स्टर के बनाए हुए ट्रिक में। ये देखने के बाद जो ड्रैक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैल्मिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो गया? आखिरकार कैल्मिया, तुम ये क्या कर रही हो? वो तो बस एक छूंदर था, लेकिन फिर भी वो तुमसे यहां से बच के भाग गया। लेकिन जो कैल्मिया होती है वो ड्रैक की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी उसको कुछ नहीं कह पाती है। हम देखते हैं जो कैल्मिया होती है वो अपने मन में कहती है, एक अनडेड, जो कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन के लाश के अंदर डंजन का मैना भर के बनता है। मुझे जरूर से ही गलतफहमी हुआ होगा और मैंने जरूर से ही गलत सुन लिया होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि वहां से बच के निकल गया होता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाँफते हुए अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मैं तो मरते मरते बचा हूं। अगर देखा जाए तो मैं 3 हाई लेवल के एडवेंचरर्स से अभी बच के निकला हूं। लेकिन जो रिजेनरेशन है वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिजेनरेशन स्किल। और हम देखते हैं वो सभी चीजें जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कह रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे एडवेंचरर्स के ऊपर नजर रखना चाहिए, क्योंकि जो एडवेंचरर्स होते हैं वो मॉन्स्टर्स को ढूंढते रहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने सिस्टर के हाथों से पीटा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा गौर से सोचते हुए कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया है कैल्मिया को इस तरह डंजन में देखे हुए। शुरू में मैं उसको कुछ टाइम तक डंजन में लेकर आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मेरे लेवल्स को सरपास करते ही जा रही थी। फिर वो छुपके से सामने की ओर देखते हुए कहता है, मैं फिर से उसके सामने दोबारा नहीं आ सकता, वो सभी तो उस तरफ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहां से जाने लगता है और वो कहता है, मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अचानक से भागते हुए रुक जाता है और हम फिर देखते हैं वो अपने मन में कहता है, लग रहा है वो जो जगह है वो तो डंजन के काफी ज्यादा अंदर जाने की जगह है। क्या वो सभी डंजन के और भी ज्यादा अंदर तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज्यादा देर तक डंजन में नहीं रह पाते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन इसका कोई और ही रीजन है। जो डंजन का थिक मैना है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंस के लिए पॉइजनस होता है, तो इसलिए जितना ज्यादा तुम डंजन के अंदर रहोगे वो उतना ही ज्यादा पॉइजनस होता जाएगा। जो ह्यूमंस वो डंजन के अंदर जब एंटर करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लार्ज मार्जिन में स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि कोई तकलीफ ना हो। अगर उन तीनों की लेवल्स को देखा जाए तो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है डंजन के और भी ज्यादा अंदर तक जाना। मैं पक्का से ही मारा जाऊंगा अगर उन लोगों ने मुझे फिर से ढूंढ लिया तो, लेकिन मैं क्या ही करूं? मेरी जो बहन है मैं उसको खतरे में छोड़ भी तो नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी दूरी को मेंटेन करके उन लोगों को फॉलो करता हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मरा हुआ होता है, और उसको देखने के बाद जो डायरेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो एक एडवेंचरर की लाश है। फिर हम देखते हैं कैल्मिया जो होती है वो उसको चेक करने लगती है। फिर हम देखते हैं जो डायरेक्ट होता है वो कहता है, इसके पास से तो पहले ही सभी वैल्यूएबल चीजें लूटी जा चुकी हैं। और यह सुनने के बाद जो लीना होती है वो कहती है, यह कितनी ज्यादा बुरी बात है। फिर हम देखते हैं जो कैल्मिया होती है वो कहती है, छोड़ो इसे, अभी हमें और भी ज्यादा डंजन के अंदर तक जाना है। और हम फिर देखते हैं वो सभी फिर से डंजन के अंदर तक जाने लगते हैं। लेकिन जो हमारा यह एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल माँ हवा पाठ हिंदी पर। मैं लेकर आया हूं एक और नया एपिसोड लेकर। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ड्रैक को देखते हैं जो कि कैल्मिया से कहता है, कैल्मिया, क्या हम और भी ज्यादा डंजन के अंदर जाने वाले हैं? फिर हम देखते हैं जो लीना होती है वो भी कैल्मिया से कहती है, कैल्मिया, अगर हम और भी ज्यादा डंजन के अंदर गए तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और उन दोनों की यह सभी बातें सुनने के बाद जो कैल्मिया होती है वो कहती है, मैं पहले भी बहुत बार इतने ज्यादा आगे तक आ चुकी हूं। हमारे स्किल्स और लेवल्स के साथ हमें कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। अगर हम बस ऐसे ही कोऑपरेट करते रहते हैं तो बस पहले की तरह तुम दोनों इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करना, और बाकी सभी चीजें तो ठीक ही रहेंगी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो डायरेक्ट होता है वो अपने मन में कहता है, तो क्या अब मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा जिसने पहले ही अपने अटैक को मिस कर दिया था? फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, रुको जरा, क्या ये सभी अभी और भी ज्यादा डीप में जाने वाले हैं? डंजन के जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं वो डंजन के अंदर में पाए जाते हैं, क्योंकि जो डंजन का मैना है वो वहां पे बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, जो कि उन मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। देखा जाए तो ये सभी बहुत ही ज्यादा लापरवाह हैं, क्योंकि डंजन के अंदर हर एक चीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। यहां तक कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज भी हो जाती है, उसके लिए भी हर एक स्टेप को डंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा केयरफुली बढ़ाना होता है। मैं इस पूरे टाइम सोचता था कि जो कैल्मिया है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। आखिर पता नहीं मुझे कि आखिरकार कैल्मिया इतनी ज्यादा जल्दी में किस बात के लिए है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है, और हम देखते हैं जो लीना होती है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचती है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उन लोगों के ऊपर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुर्रा रहा होता है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ऑर्क की स्पीसीज से होता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो 22 लेवल का होता है, जो किसी रैंक का मॉन्स्टर होता है। हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन ये जो मॉन्स्टर है ये तो 20 लेवल से भी ज्यादा का है, जो कि डंजन के बहुत ही ज्यादा डीप पार्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रोर करने लगता है। मॉन्स्टर को ऐसा गुर्रता हुआ देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जो क्रोमी होता है वो छुप के देख रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है, कैल्मिया, आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो? इतने ज्यादा लेवल में डिफरेंस होने के बाद तो तुम लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर तुम लोग भागने का भी ट्राई करते हो तो मुझे वहां पे जोर से उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन रुको जरा, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि मैं एक मॉन्स्टर हूं। वो सभी सोचेंगे कि वो लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से घेरे जा चुके हैं, और फिर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे यहां पर रहकर उन लोगों को अभी बस देखना ही होगा। ड्रैक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कैल्मिया से कहता है, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? मैंने इसी वजह से पहले ही कहा था कि हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। यह सुनने के बाद जो कैल्मिया होती है वो कहती है, मैं अपने मैजिक स्किल की मदद से यहां तक कि एक ऑर्क को भी डैमेज कर सकती हूं।
इस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल तो नहीं होगा जब तक कि तुम कोऑपरेट करते हो। और यह सुनने के बाद जो ड्रैक होता है वो कहता है, क्या हम सच में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे? लेकिन अगर मैं अभी भागने का ट्राई भी करता हूं, यह जानने के बाद भी कि मेरा लेवल कितना ज्यादा लो है, तो मैं पक्का से ही पकड़ा जाऊंगा और फिर इसके हाथों तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा जाऊंगा। इसीलिए हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और हम फिर देखते हैं जो ड्रैक होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वो सामने देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक करने से पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो डारैक होता है वो उसके अटैक से डॉज करता है। हम देखते हैं जो डारैक होता है वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो कहता है, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तभी हम लीना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाती है, और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लीना की तरफ देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो लीना होती है उसको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का अटैक बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जाकर लीना को लगता है, जिसे देखने के बाद जो ड्रैक होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं लीना। हम देखते हैं जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। वो तो यहां तक कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही होती है। वो कहती है, इस मॉन्स्टर का अटैक मुझे थोड़ा सा ही लगा था, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गई। क्या ही खतरनाक स्ट्रेंथ है इस मॉन्स्टर की। लेकिन तभी हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि अपनी आइस एरो से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की ओर जा रहा होता है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उसके अटैक को अपने वेपन के साथ रोक लेता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो दूसरे आइस एरो को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो जो दूसरा वाला आइस एरो होता है वो सीधा जाकर उसके पेट में घुस जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ से उस आइस एरो को निकालता है और उसको चकनाचूर कर देता है। हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि यह देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, यह तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। मैं अपने आइस एरो की मदद से इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकती। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, चीजें कुछ भी अच्छी तरह से जा नहीं रही हैं। उन लोगों के पास ना तो लेवल है और ना ही उन लोगों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। आखिरकार इतनी ज्यादा लापरवाह टीम डंजन के इतने ज्यादा अंदर तक आई ही क्यों है। फिर हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है। फिर वो डिसाइड करते हुए कहती है, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे अपना सबसे ज्यादा पावरफुल आइस अटैक करना ही होगा। यहां तक कि अगर वो अटैक उस मॉन्स्टर को डिफीट भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे इस मैजिक स्पेल को करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले इसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम ड्रैक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इसका अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग अभी इतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हैं कि इस मॉन्स्टर को हरा सकें। हम लोग ना तो इसके साथ स्पीड में तेज हैं, ना ही स्ट्रेंथ में, और ना ही हमारे पास इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक भी है। अगर ये सभी चीजें इसी तरह चलता रहा तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो कैल्मिया होती है वो उन दोनों से कहती है, जल्दी से अभी इसी वक्त इसके ऊपर अटैक करो और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अगर हम इस फाइट को बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक करते रहे तो हमारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचेगा। फिर जो कैल्मिया होती है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं मर नहीं सकती, वो भी एक ऐसी जगह पे। हमारे पास अभी भी चांस है जीतने का। हम ड्रैक को देखते हैं जो कि कैल्मिया की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, और वो अपने मन में कहता है, क्या वो सच में हमें इस खतरनाक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही है? उसके लिए यह सच में बहुत ही ज्यादा ईजी होगा, क्योंकि वो पीछे रह के पूरी तरह से सेफ जो है। अगर मैं यहां से भाग भी जाता हूं तो मैं श्योर हूं कि ये ऑक जो है वो मुझे पकड़ लेगा, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो है। लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है सिवाय इसके कि मैं कैल्मिया की बातें सुनूं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ड्रैक होता है वो स्माइल करने लगता है और लीना की ओर देखते हुए लीना को पुकारता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो ड्रैक की ओर देखने लगती है। फिर हम देखते हैं
जो ड्रैक होता है वो लीना के कान में खुसर खुसर करने लगता है, जिसे सुनने के बाद जो लीना होती है वो पूरी तरह से उसकी बातों को समझ जाती है। जो क्रोमी होता है वो उन दोनों को ऐसे खुसर खुसर करता देख अपने मन में कहता है आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हैं। फिर हम कैलमिया को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखने के बाद अपने मन में कहती है मैं चाहती थी कि वो दोनों थोड़ा सा और क्लोज से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के लिए यह करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। फिर हम देखते हैं जो कैलमिया होती है वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना,